साथ मैं हूँ किरण। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ में एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या है ये हम जानेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, जो आपका इनकम है उस इनकम को आपको अपने जो अभी फिलहाल आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो आपका है उसको ध्यान में रखते हुए, फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए, फिर कभी किसी रिस्क के लिए आपको जो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके उतने पैसे जो है वो डिपॉजिट रहे, कहीं पर जमा रहे। इन सब की प्लानिंग को लेकर के कहा जाता है कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो, जिससे आगे आने वाला वक्त जो है आपका बहुत ही इजी वे में चले, आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। और ये सब जानने के लिए मुझे लग रहा है कि हम सीधे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, विकास का रुख करते हैं, और विकास से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के वक्त में, आज के टाइम के लिए क्या कुछ बेस्ट एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। लेकिन उससे पहले विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में, डिस्कशन में। Thank you, Kiran ma'am, and thanks for inviting me on this important point on financial planning. Thank you very much. फर्स्ट रुकिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? या मैम, दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन एज ऑन टेक, एंड इसके बेसिक में आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? इंडियन सोसाइटी अगर आप देखें, अराउंड 50 इयर्स पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एंड देयर वर एन नंबर ऑफ पीपल जो वर्किंग थे, और अगर घर में कुछ अनहोनी हो जाती किसी के साथ तो पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करने आ जाती थी। बट अगर आप स्टैट्स देखें इंडियन सोसाइटी या कल्चर का, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर ऑल अलोन, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, सो वी डोंट हैव एनी बैकअप। अगर आज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई इश्यू आती है तो वो उस इंडिविजुअल फैमिली को ही हैंडल करनी पड़ती है। सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग आज के दिन बहुत जरूरी है। दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन की ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वाज अराउंड 25-26, और आज की डेट में वी आर सिटिंग एट अराउंड 70 इयर्स, यानी ऑन एन एवरेज एक इंडियन 70 इयर्स तक जीता है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, अगर एट द एज ऑफ 60 यू आर प्लानिंग टू रिटायर एंड अ पर्सन सर्वाइव्स टिल द एज ऑफ 80 और 85, अगले 25 साल तक उसको जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे? या तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके उस चीज को सिक्योर कर लें, या फिर आगे जाके फ्यूचर में हमें अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो दीज आर द टू मेजर एस्पेक्ट्स जिसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ऑलवेज आपके इनकम पे डिपेंड करती है कि आपका इनकम कितना है, उसके ऊपर हो सकता है। तो अगर जो एक मैं कहूंगी कि देखिए, मैक्सिमम जो कमाते हैं, अगर उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करें तो इट्स वेरी इजी। लेकिन जिनकी इनकम कम है उनके लिए क्या है आपके पास प्लानिंग? अगर वो एक आप लमसम चीजें करके बता सके, ताकि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं अभी, उनको चीजें समझ में आके, देखिए कि कम इनकम में भी आपकी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। I understand your question. So, एक ये myth है कि financial planning is only for those people who are really earning well. ये एक बहुत बड़ा myth है किरण जी। Financial planning is important for every person, irrespective of his earning. That is number one. इस चीज से आपको समझना पड़ेगा. It has got nothing to do with what kind of money that you are earning, right? इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आप 500 रुपए भी अगर सेविंग्स करते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, या 1000 रुपए, उससे भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास लाख रुपए, 10 लाख या ऐसा कुछ होना चाहिए। इट्स जस्ट अगर आज किसी, अगर एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, एक लो इनकम की अगर बात करें, वो 20,000 रुपए कमाता है ऑन एन एवरेज, उसकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, प्रोवाइडेड कि उसको तरीका समझाया जाए। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टुडे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। राइट। तो इस क्या सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए? क्या कुछ एक आप बता पाएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग आज के टाइम में क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? यस, सो इसका एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है किरण जी। इसके 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इनकम दैट यू हैव। वो 4 पिलर्स को अगर कोई समझ जाए तो उसके कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। तो जस्ट टू प्रेजेंट यू अंदर वो 4 पिलर्स क्या है। सबसे पहला है टू हैव अ गुड मेडिकल पॉलिसी। ओके, 4 पिलर्स, यस, वो बहुत जरूरी है
ताकि आपके स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि कल आपको कुछ भी सुनामी आए तो आपकी फाइनेंशियल कोलैप्स नहीं करेगा। मे बी देयर वुड बी सम क्रैक्स हियर एंड देयर, बट कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 पिलर्स हैं, एक तो एक मेडिकल पॉलिसी लेना, इफ यू कैन अफोर्ड इट। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आज के दिन गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसे स्कीम्स हैं जहां पे आपका फ्री ट्रीटमेंट होता है। उसमें मेक श्योर करना कि हम अपने आप को रजिस्टर कर लें या हम अपनी फैमिली को रजिस्टर कर लें। जैसे प्रधानमंत्री का है 5 लाख पर फैमिली, उसमें रजिस्टर करके रख लें, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और आज आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी हॉस्पिटल में अप टू 5 लाख पर फैमिली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई अच्छी सी प्राइवेट कंपनी की एक पॉलिसी ले लें, ताकि फ्यूचर में अगर आपके कोई मेजर एक्सपेंसेस है तो उससे कैटर हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंडिया में बहुत नेग्लेक्ट होता है, जो भी घर का अर्निंग मेंबर है जिसपे की फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो एक लाइफ टर्म प्लान ले ले। बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं कर सकता, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है जिसमें आई सपोज 360 रुपीज पर एनम करता है, और गवर्नमेंट अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज का इंश्योरेंस देती है। वो एक लेना है। दिस इज सेकंड पिलर टू टेक अ लाइफ टाइम प्लान। तीसरा है एक छोटा सा अमाउंट इमरजेंसी फंड के नाम पे आप क्रिएट करके रखें और उसको एक फिक्स डिपॉजिट में रखें। कल कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल अचानक, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो पैसे से, वो फाइनेंशियल से आप बाहर निकल सको मेस से। और चौथा है, आफ्टर मेडिकल पॉलिसी का आपका कैटर हो गया, टर्म प्लान का हो गया और एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू करिए। वो आपकी क्षमता कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। आप 1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, 50,000 और 1,00,000 रुपीज। उसकी बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेके इसके साथ बैठ के इन्वेस्टमेंट चालू करें फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट यू कैन क्रिएट वेल्थ फॉर योर फ्यूचर। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसको हर इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम प्रोफाइल इसको कंसीडर करना चाहिए फॉर अ परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, विकास विकास जी देखिए, मोस्टली मेरे जैसे लोग, मैं अपना एग्जांपल सबसे ज्यादा दूंगी इसमें, कि हम टर्म प्लान ले लिया, ओके, देन हमने मेडिक्लेम का भी जो इंश्योरेंस है वो भी हमने करा लिया। देन फिर हम ये सोचते हैं कि इतना करने के बाद हमने एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इसके बाद हम इमरजेंसी फंड की तरफ क्यों जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम सिक्योर हो चुके हैं। अगर हम हेल्थ वाइज कहीं कुछ जाते हैं तो हमारे पास मेडिकल का है, अगर कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली के लिए टर्म प्लान है, मतलब फिर देन इमरजेंसी फंड की जरूरत क्या है, व्हाई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम थैंक्स यू नो एंड आई एम थैंकफुल टू यू किरण जी कि आपने ये पॉइंट रखा है ना। सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हमने टर्म प्लान ले लिया, मेडिकल ले लिया और लेट्स से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स चालू कर ली फॉर सेविंग पर्पस, परफेक्टली फाइन, राइट। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड, जब आप कोई भी सेविंग्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है फॉर सेफ्टी। लेट्स से आपने जिस भी इन्वेस्टमेंट किया उसका मिनिमम होराइजन 5 ईयर्स है। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल 5 ईयर्स। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपका ही अगर हम एग्जांपल लेके चले कि आपने इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया एंड सडनली लेट्स से आपके घर में कोई इमरजेंसी हुई, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी कैन बी एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल, और आपको 2 लाख रुपए चाहिए। अब आप क्या करोगे? आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जो आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया, जिस एसेट में भी इन्वेस्टमेंट किया, आप सबसे पहले उसको टच करोगे, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी और आपको पैसे चाहिए, आप उसको तुड़वा लोगे। उससे Right. आपको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जिस टाइम पे आप वो पैसे इमरजेंसी हो होती है, अगर वो आप नहीं होगा, तो इमरजेंसी फंड इसलिए क्रिएट किया जाता है सो दैट आप अपनी जो सेविंग्स कर रही हैं, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको लंबे टाइम तक आप उसको ना छेड़े। आप उसको जितना कम टच करोगे उतना ही आपके लिए वो वेल्थ क्रिएट करके देगा अच्छे परसेंटेज में। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इमरजेंसी फंड। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट पॉइंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, विकास जी आपने बहुत मतलब आज के टाइम में जो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं उनके लिए आपने बहुत परफेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है, और मुझे लग रहा है मोस्टली लोग अब इमरजेंसी फंड को भी लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हाँ उस पर भी हमें पैसे डालने चाहिए। इसके साथ अभी के टाइम का अगर मैं बात करूं विकास जी, तो देख रही हूँ कि किस तरह से मार्केट डाउन है। तो अगर मार्केट डाउन है तो क्या इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करना चाहिए, रुक के करना चाहिए, या जो इन्वेस्ट ऑलरेडी हमने किया है मार्केट डाउन है तो उसे ले निकाल लेना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को? सो ये एक सवाल सिर्फ आपका नहीं है, मेरे ख्याल से ये 90% ऑफ द जनता की सवाल है
राइट? ऐसी जी। सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो इसके बहुत 2 सिंपल से तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो जब भी आप सेविंग्स चालू करना चाहती हैं, देयर इज़ नो राइट और अ रॉन्ग टाइम।